लखनऊ ने सेमेस्टर परीक्षाओं में छात्रों को परीक्षा में रोके जाने की स्थिति में डिटेन्ड स्टूडेंट के नियमों में संशोधन किया है। यानी कि जो डिटेन्ड स्टूडेंट किए जाते हैं सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में, उनकी जो गाइडलाइंस थी एकेटीयू यूनिवर्सिटी की, उसमें 2020-21 सेशन में यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए कि इसमें 14 जनवरी 2021 को 63वीं बैठक में, यानी कि जो सत्र 19-20 के सेमेस्टर परीक्षाओं में छात्रों को परीक्षा रोके जाने की स्थिति में ऑर्डिनेंस में डिटेन्ड स्टूडेंट के नियमों में जो पहले की गाइडलाइंस थी हमारी 19-20 में, उसको संशोधित यानी कि उसको अपडेट करते हुए 20-21 सेशन में यूनिवर्सिटी ने नई गाइडलाइंस निकाली है। एन एकेडमिक ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर, यानी कि जो कोर्सेज़ का ईयर होता है पर ईयर वो 2 सेमेस्टर इंक्लूड करता है। ऑड इवन यानी कि ऑड इवन सेमेस्टर, उसके साथ में कंप्राइजिंग ऑफ 15 to 18 वीक्स, 15 से 18 वीक्स की जो होती हैं वो ईयर का एकेडमिक वर्क होता है, इक्विवेलेंट टू 9 एक्चुअल डेज, मतलब 90 टीचिंग दिनों का वो होता है। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज, यानी कि जो स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है वो काउंट की जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। उसके बाद में स्टूडेंट्स डिटेन इन ऑड सेमेस्टर, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑड सेमेस्टर में डिटेन कर दिए जाते हैं, चाहे वह फर्स्ट हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, 9th सेमेस्टर में। shall be given an option to choose either to discontinue the study in even semester and entire in the academic, यानी कि जो स्टूडेंट को ऑड सेमेस्टर में डिटेन कर दिया जाता है उनके पास 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, चाहे तो वह स्टूडेंट पूरा सेमेस्टर को ड्रॉप करें, मतलब पूरा सेमेस्टर को डिसकंटिन्यू करें, या फिर पूरा ईयर को डिसकंटिन्यू करें, यानी कि दोनों ही सेमेस्टर्स ऑड इवन दोनों सेमेस्टर को ड्रॉप कर सकते हैं, फिर पूरा साल को ही ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिपीट करने के लिए उनके पास पूरा एंटायर ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में जो होगा पूरा एंटायर ईयर एज अ री एडमिटेड स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट की तरह वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में इफ़ द स्टूडेंट चूजेस टू अबंडन द रेलेवेंट सेमेस्टर ओनली ही शी शैल बी फर्दर गिवन बाय द क्लॉज। उसके बाद में इफ़ द स्टूडेंट ओनली ऑड सेमेस्टर परफॉर्मेंस एंड इवन टू स्टडी, अगर यदि कोई स्टूडेंट ये चूज़ करता है कि सिर्फ वह ऑड सेमेस्टर को ही ड्रॉप करेगा, इवन सेमेस्टर को कंटिन्यू करेगा, द सब्सिक्वेंट एकेडमिक ईयर एज री एडमिटेड स्टूडेंट, यानी कि फिर वो जो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेगा तो एज अ री एडमिटेड स्टूडेंट की तरह काउंट किया जाएगा। आफ्टर द स्टूडेंट अपियर इन ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देन ही हर रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनाइंग इवन सेमेस्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड और, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो चूज़ करता है कि ऑड सेमेस्टर में डिटेन हुआ है तो उसको ड्रॉप कर दे, उसके साथ में जो उसका इवन सेमेस्टर है उस ईयर का कंटिन्यू करे, उसके साथ में उसको नेक्स्ट ईयर का जो होगा ऑड सेमेस्टर वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो प्रीवियस ईयर्स का उसको ऑड और इवन सेमेस्टर को कंपेयर करके फिर डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट डिटेन इन इवन सेमेस्टर शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू चूज आइदर एकेडमिक ईयर और बोथ सेमेस्टर्स। अगर किसी स्टूडेंट को इवन सेमेस्टर में डिटेन किया जाता है तो चाहे वो स्टूडेंट अपना पूरा सेमेस्टर ड्रॉप कर सकता है या फिर उसको क्या कहते हैं वो पूरा ईयर ड्रॉप कर सकता है। इफ़ द स्टूडेंट ओनली द इवेंट सेमेस्टर परफॉर्मेंस देन ही विल बी स्टडी टू इवेंट सेमेस्टर इन विच द डिटेन सेमेस्टर री एडमिटेड स्टूडेंट की तरह भी काउंट किया जाएगा। तो अगर if the student is declared pass as the procedure laid down, the student shall be eligible to take admission in the next year from the next academic session under any circumstance. There shall not be any admission to next year during the mid of the academic session. अगर कोई स्टूडेंट उस करेंट सेमेस्टर में पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन ले सकता है, ना कि उस करंट ईयर में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या गाइडलाइंस चेंज की हैं 2020-21 सेशन से, जो स्टूडेंट डिटेन किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग।